दिवाली का त्योहार आ रहा है, करवा चौथ का त्योहार आ रहा है। ऐसे में हमें ढेर सारी बाहर मिठाइयाँ दिखती हैं, लेकिन जब घर में मिठाई बनाते हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। जैसे कि करवा चौथ के खास मट्ठियाँ। उन मट्ठियों को यदि हम घर में बनाएंगे तो क्रिस्पी भी बनेंगी, टेस्टी भी बनेंगी, खस्ता भी बनेंगी और बहुत सारी नॉमिनल रेट में बहुत ही सस्ती घर में हम बना पाएंगे। तो चलिए आज नमकीन मठरी और मीठी मठरी, जैसे शक्करपारे भी आप बोल सकते हैं, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मीठी मट्ठी के लिए यहाँ लिया मैंने मैदा। मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया है। 1.5 कप अगर भर के लेंगे तो ठीक, या फिर 200 ग्राम नाप लीजिए, ये चॉइस आपकी है। तो ये करेक्ट रेशो जो मैं आपको बता रही हूँ, जिससे अंदर से बहुत खस्ता बनेंगी और बाहर से बिखरेंगी भी नहीं। तो 200 ग्राम जब हम मैदा लेते हैं उसे छान लीजिए। छानने के बाद उसमें 1 टेबल स्पून आप डाल दीजिए सफेद तिल। तिल डालोगे ना तो उससे स्वाद कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। ये देखिए मैं घी कितना डाल रही हूँ इसके अंदर, 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून आप घी डाल दीजिए, मतलब करीब करीब 50 ग्राम। 200 ग्राम में 50 ग्राम आप घी डाल दीजिए। और घी का मोयन जब अंदर से डालते हो तो ये बहुत ही स्वाद बनती हैं। आप चाहें तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं, पर एक बार आप ऐसे बना कर देखिए। अब इसको देखिए, जब हमने अच्छे से उसे मिक्स किया, जब मैंने ऐसे हाथ में मुट्ठी बनाकर देखा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मुट्ठी बन रही है ना। तो बस ये बहुत ही जरूरी है। अगर आप अंदर से घी अच्छे से डालते हो ना तो कभी भी घी वाली नहीं बनती हैं और बहुत ज्यादा घी नहीं पीती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो लास्ट में मैं आपको ना इसका नाप के कि कितना बना, तो उससे आप समझ जाओगे कि घी इसने कितना लिया है। ये देखिए बहुत कम पानी डालकर आपको इस तरीके से टाइट गूंथना है। टाइट भी ऐसा होना चाहिए। ये देखिए मैं जस्ट जोड़ रही हूँ, बिल्कुल प्लेन आटा नहीं बना रही हूँ, मतलब प्लेन मैदा नहीं बना रही हूँ, उसको जोड़ रही हूँ अच्छे से। बस अब आप इसे कवर करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ मैंने 15 मिनट बाद इन मट्ठी के आटे को निकाला और यहाँ पर मैंने छोटे छोटे टुकड़े उसके कर लिए, क्योंकि मुझे छोटी छोटी लोई बनानी है। कुल मिला के इसमें कम से कम आप 24-25 मट्ठियाँ बना सकते हो। घर में बनाने में बहुत ही आसानी से खूब सारी मट्ठियाँ बन जाती हैं और काफ़ी सारा खुद पर ट्रस्ट भी होता है कि इसमें हमने डाला क्या है। अब यहाँ पर देखिए, जब मैंने इस आटे को गूंथा था तो मैंने बहुत प्लेन नहीं किया था। जब लोई भी बनाई है तो एकदम से प्लेन नहीं बनाई है। अब जब मैं बेल भी रही हूँ तो ये देखिए मैं बहुत ज़्यादा एकदम से गोल नहीं कर रही हूँ। तो यही ट्रिक होती है हलवाइयों की। अभी आगे भी बताती जाऊंगी इसमें और क्या आपको ट्रिक्स को फॉलो करना है। और पतली देखिए कितनी है, आपको दिख रही है ना। बस इस साइज में आप रखते जाइए, क्योंकि इसी साइज में जब आप रखोगे तो परफेक्ट बिल्कुल मार्केट जैसी ही आपको मिलेंगी सारी। या पहले एक बार बेल लीजिए। अब आप इसमें फोक से प्रिक जरूर कीजिए, चाहे इधर से भी चाहे उधर से भी फोक से प्रिक जरूर करना है। इस बात का खास ध्यान रखें। जब भी मट्ठियों में अगर आपने फोक से प्रिक नहीं किया, मतलब कांटे से आपने उसको गोदा नहीं, तो होगा क्या, वो फूल जाएंगी। फूल जाएंगी तो मठरियाँ बाहर जैसी नहीं लगेंगी, हलवाइयों जैसी नहीं लगेंगी। अब आपको फ्लेम पर ध्यान रखना है। फ्लेम इसके लिए ना लो टू मीडियम पे आपको इसको फ्राई करना है। और एक टाइम में 10-12 मट्ठियाँ तो आराम से डाल सकते हो। और तब तक न चलाइए जब तक कि ऊपर आके आप अच्छे से तलने न लगे। इसे घुमाते टाइम भी ना बहुत ज्यादा जोर से नहीं चलाना है, जिससे वो टूटे नहीं। इनके ऊपर तो शक्कर भी चढ़ानी है, तो अगर अभी से ही टूट गई तो फिर हम शक्कर कैसे चढ़ा पाएंगे। तो इसलिए आपको इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ा देना है। जैसे ही इस पर गोल्डन कलर आ जाए बस आप इस तरीके से निकाल दीजिए। बहुत ज़्यादा लाल रंग की जो मट्ठियाँ होती हैं वो अच्छी नहीं लगती हैं, उसके ऊपर शक्कर अच्छी नहीं लगती है। अब जब देखिए यहाँ छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। जब मैं दूसरी मट्ठियाँ डाल रही हूँ ना तो थोड़ा सा ऑयल गर्म था, मैंने गैस बंद कर दिया। जब वो ऊपर आ गई तब मुझे जरूरत लगी कि अब गैस की जरूरत है, तब मैंने गैस जलाया। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको समझनी होंगी। आप कहीं बाहर रह रहे हैं, परदेश रह रहे हैं, आपके वहाँ मट्ठियाँ नहीं मिलती हैं, या सासू माँ पास में नहीं है, या माँ पास में नहीं है, तो आप आराम से घर में बना सकते हो। चलिए अब इन मट्ठियों को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करना जरूरी है। अब जितना हमने मैदा लिया था, आपने 200 ग्राम मैदा लिया था, 1.5 कप हुआ था, तो यहाँ पर आपको 200 ग्राम चीनी ही चाहिए।
200 ग्राम चीनी मुश्किल से मतलब 1 कप से भी थोड़ा कम रहेगी अगर कप में नापेंगे तो। अब मैंने जिस कटोरे से चीनी ली थी ना 200 ग्राम, उसी का आधा मैंने पानी डाल दिया है। मतलब पानी का रेशो आपका ये होना चाहिए, जो कढ़ाई में मैंने देखिए चीनी डाली तो इसमें पानी डाल रही है तो बस जस्ट चीनी डूब रही है, इससे ज्यादा पानी नहीं चाहिए। आप लोग कई बार क्या कर लेते हो, गलती ये हो जाती है वीडियो पूरा नहीं देखते हो, स्किप कर कर के देखते हो तो बहुत सारी ट्रिक्स आप भूल जाते हो, नहीं समझ पाते हो और फिर मुझे कमेंट करते हो, जबकि अंदर मैंने सारी चीजें आपको समझाई हुई हैं। तो प्लीज आप वीडियो को देखिए जिससे आपको बहुत सारी बातें समझ आ जाएं। अब यहाँ पर आप चाहें तो और भी कुछ डालें, मैंने तो अभी सिर्फ इलायचियों को तोड़कर डाला है। अब हमें चाशनी कैसी बनानी है ये देखिए। पहले तो चीनी को घोलना है, तो घोलने के टाइम हमें क्या करना होता है, गैस को स्लो रखना है जिससे चीनी घुल जाए। जब चीनी घुल जाए उसके बाद गैस की फ्लेम थोड़ा ज्यादा फुल कर देनी है। उसके बाद आपको देखना है कि 1 आध मिनट में ये तार बनने लगती है। जब आपकी तार बनने लगती है तो आपको करना क्या है, मट्ठियों को डालना है। अब यहाँ पर भी ना मट्ठियों को बहुत धीरे धीरे चलाना है जिससे मट्ठियाँ टूटे नहीं, और मट्ठियों को ठंडा होना बहुत जरूरी है। आप जैसे ही चलाओगे ना थोड़ी देर में ही आप देखोगे 2 या 3 मिनट में मोटी होती जा रही हैं। बस यही करेक्ट टाइम है। गैस तो आपने बंद ही कर दिया था। अब आप कढ़ाई को नीचे उतार दीजिए, 2-1 मिनट में धीरे धीरे चलाइए, बस टूटे नहीं। आपस में अगर जुड़ भी गई हो तो वो आपस में निकल भी जाती हैं, बस टूटनी नहीं चाहिए। और उसे ट्रे में जमा दीजिए। ये देखिए बन गई आपकी मट्ठियाँ। मैंने थोड़ी सी केसर डाली थी अभी यहाँ पर, और मेरे को जो केसर दिख रही है ऊपर से मैं सजा रही हूँ। गुलाब की पत्तियाँ भी लगा सकते हो। वैसे पिछले साल भी मैंने कई सारी आपको मट्ठियाँ बनाकर दी हैं, आपको वो भी देखनी है तो उन्हें भी देख सकते हो। यहाँ मैं वेइंग मशीन रख रही हूँ, 0 पर है। ये देखिए प्लेट में मैं जब मट्ठियाँ रख रही हूँ तो यहाँ पर आपको 500 ग्राम से थोड़ी ज्यादा दिख रही हैं। अब आप समझ गए 200 ग्राम आपका मैदा था, 200 ग्राम चीनी थी, और आपने इसमें 50 ग्राम घी अंदर डाला था और कुछ तिल डाले थे 15 ग्राम के आसपास, तो बाकी आपका 50 ग्राम के आसपास उसने ऑयल लिया है। तो अब आप समझ गए ना कि बिल्कुल भी ऑयल ज्यादा नहीं लेती अगर आपने पहले अच्छे से उसमें घी डाला है। और हाँ, इसे मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही बढ़िया खस्ता और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। अभी ये देखिए कितनी बढ़िया है। तो चलिए अब हम बनाएंगे नमकीन मट्ठियाँ। नमकीन मट्ठियाँ भी बहुत स्वाद बनेंगी। इसके लिए भी मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है। अब यहाँ पर 200 ग्राम जो मैदा है उसे मैं परात में छान लेती हूँ। इसमें डाल रही हूँ मैं आधे चम्मच से भी कम अजवाइन, हाथों से क्रश करके। थोड़ी सी काली मिर्चें वो मैं डाल दिया है, काली मिर्चें थोड़ी क्रश की हुई हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया और इसी में भी वही 50 ग्राम, वही 4 टेबल स्पून घी डाल दिया है। अब इसको भी हमें अच्छे से मिक्स करना है और थोड़े पानी से हमें गूंथना है। सब कुछ वैसा ही करना है, बस इसमें चीनी नहीं डालना है और तिल नहीं डालना है, काली मिर्च, नमक और अजवाइन डालना है। इसे भी हम थोड़ा सा रेस्ट देंगे 15-20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। मैंने उसी आटे को निकाला है और थोड़ा सा बस मसल दिया है। इसकी भी छोटी छोटी लोई बना लीजिए, उसी तरीके से 25 से 26 लोई बन जाएंगे। इसे भी हमें बहुत ज्यादा गोल नहीं करना है, और लोई भी देखिए मैंने छोटी छोटी बनाई है। मोटाई भी उसकी मैंने उतनी ही रखी है, ये देखिए गोल गोल जैसे हलवाइयों की होती है। अब यहाँ पर जब हम मट्ठियों को बेल लेंगे, उसके बाद जब हमें इसे गोदना होगा फोक से, तो दोनों तरफ से गोदेंगे, क्योंकि ये नमकीन मट्ठियाँ, इसको हमें शक्कर में नहीं पाकना है। तो दोनों तरफ से, इधर से भी उल्टी साइड से भी, और इससे भी बिल्कुल लो टू मीडियम गैस पर हमें फ्राई करनी है। एक और बात मैं बिगिनर्स से कहना चाहूंगी, अक्सर क्या होता है जैसे घर में हम 2 टाइप की मट्ठियाँ बना रहे हैं। हमने पहले जैसे ऑयल या घी रखा गरम करने, तो सबसे पहले आपको मीठी बनानी चाहिए, पहले नमकीन नहीं बनानी चाहिए। पहले मीठी बनाकर तैयार कर लें, उसी बाद उसी ऑयल में आप फिर नमकीन मट्ठियों को बनाइए, तो उससे बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने पहले नमकीन बना ली, बाद में मीठी बनाओगे तो मज़ा नहीं आएगा। और मीठी मट्ठी में आपके अगर चलता है व्रत में, तो हल्का सा 1 चुटकी नमक डाल सकते हैं, और कभी कभी हमारे यहाँ जैसे नहीं चलता तो हम नहीं डालते।
अब इसे तलने के लिए भी आपको वही ट्रिक फॉलो करनी होगी, जैसे कि आपने लो टू मीडियम गैस पर आप फ्राई कर रहे हो, और आपको क्या करना होगा, इसे तब तक नहीं चलाना होगा जब तक सारी मट्ठियाँ ऊपर ना आ जाएं। जब ऊपर आ जाएं तब आप थोड़ी सी फ्लेम को बढ़ाइए और धीरे धीरे आप उसे कुरकुरा होने तक, गोल्डन कलर आने तक फ्राई कीजिए। जैसे ही वो गोल्डन कलर की हो जाए बस उसे निकालते जाइए। जब आप दूसरी मट्ठियाँ डालोगे तभी भी आपको गैस को बिल्कुल स्लो रखना है, या फिर कुछ मिनट के लिए गैस को बंद कर देना है, जिससे वो बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट दूसरी मट्ठियों का भी, बची हुई मट्ठियों का भी आ जाए। इस तरीके से दोनों टाइप की मट्ठियाँ बनकर तैयार हुई हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया, कितनी लेयर वाली लग रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही खस्ता बनी है। मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि बहुत ही बढ़िया है। बहुत ज़्यादा मोटी मट्ठियाँ भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। ये आप कभी भी बनाइए। अगर आपके यहाँ करवा चौथ पे नहीं बनती है, दिवाली के लिए बना के रखिए, या फिर आपके यहाँ जैसे चाय के साथ सब लोग नाश्ता पसंद करते हैं, उसके लिए भी आप बना कर रख लीजिए, बहुत पसंद आती हैं। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल हमारी नानी दादियों ने बनाई होंगी, उनकी नानी दादियों ने बनाई होंगी, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी खाएंगी मट्ठियाँ। और ये बेसन के लड्डू, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी आज तक हम नहीं भूले। बस इस तरीके से बनाइए, एंजॉय कीजिए। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को, क्योंकि बहुत लोगों को इन रेसिपीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।